हाँ मित्रों, आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हमेशा जोर देता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। उसके दो कारण हैं कि ताकि एक तो मेरी जो ज्ञानवर्धक जानकारियां अगर आपको लगे कि ज्ञानवर्धक हैं तो आपको तुरंत पहुंच जाएं, और तुरंत पहुंच जाने के बाद यदि सब्सक्राइब मुझे अधिक से अधिक मिले तो मेरा उत्साह बना रहे और मैं आगे कुछ बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। दोस्तों तो आज मेरे पास एक पोयम है और कुछ एक आर्टिकल भी हैं, तो मैं शुरुआत पोयम से करना चाहूँगा। आज ये एहसास हुआ मुझे, एहसास कुछ खास हुआ मुझे। आज ये एहसास हुआ मुझे, एहसास ये कुछ खास हुआ मुझे। बड़े ही चिंतन और मनन के बाद, बड़े ही चिंतन और मनन के बाद हीन भावना से ग्रस्त हो थोड़ा तनाव सा हुआ मुझे। हीन भावना से ग्रस्त हो थोड़ा सा तनाव हुआ मुझे। तब कहीं ख्याल आया इस पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण और उन पाश्चात्य देशों द्वारा हमारी महान संस्कृति में शरण। आज नम आँखों से देख दुर्दशा अब कतई न सूझे मुझे। आज ये एहसास हुआ मुझे, एहसास ये खास हुआ मुझे। भलाई के लिए तत्पर सीढ़ी दर सीढ़ी लक्ष्य प्राप्त करने की ललक में, पहुँचने को उस आनंद की फलक में। भनक कान तक पढ़ कर उन जीवों के कानों में कि हम कैसे मुक्त हों, और पापाचारी तो लगे रहे इंसानियत भूल गए जैसे रातों ही रातों में। कलिकाल की इस अवधि के कुछ ही समय जैसे बीतने में, अनहोनी और कुत्सित और पापाचार का अतिरेक जैसे बढ़ने में, नए नए रोगों और दुष्कर्मों में जैसे जकड़ने पर, माँ भारती और यह धरणी कह रही दुखित हो कहने लगी, हे भरतवंशी तुमसे ही आस है और किसी न किसी तरह बचा लो मुझे। एहसास ये आज हुआ मुझे जो बड़ा ही खास हुआ मुझे। अब दोस्तों मैं आर्टिकल की तरफ रुख करूँगा। हाँ, जैसे हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि किसी का जूठा नहीं खाना है, तो मैंने अपने चिंतन मनन और प्रभु की कृपा आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके समक्ष, कविता तो हर कोई लिख देता है लेकिन ये आर्टिकल होते हैं नवीन होते हैं। नवीन होने के पश्चात मैं खुद भी मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ से आर्टिकल का वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक उनका बड़ा पैनल होता है, उसके बाद वो उसे नेट वगैरह पे डालते हैं। खैर उसकी बात दूसरी है, क्योंकि उसमें मेरे 8-10 आर्टिकल पहुँच चुके हैं कुछ टाइम पहले। फ़िलहाल वो बंद है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हमेशा नवीनता रहती है। आप कभी भी इनके बारे में अगर मेरे से सुने तो इनमें कुछ न कुछ नवीनता आपको मिलेगी ही। तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जूठन किसी को नहीं देनी चाहिए। उसके दो कारण थे। यदि एक व्यक्ति का जूठन दूसरे को दिया जाए तो उसके मुँह में जो कीटाणु जीवाणु वगैरह होंगे वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। और एक कारण यह भी था कि जो हमारी वाकवाणी होती है, माँ सरस्वती की कृपा से जो शब्द निकलते हैं किसी के तीखे निकलते हैं, कोई झूठ बोलता है तो इनका असर उस जूठन खाने वाले पे न पड़े। अब दोस्तों दूसरा फैक्ट है कि हमारी संस्कृति हमेशा ही इस विचार से चलती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार हो और कि किसी से न कोई वैर हो, न कोई शख्स हमारा दुश्मन हो। लेकिन शिष्टाचारवश इसमें एक तथ्य और है, यदि शिष्टाचारवश कोई हमारा दुश्मन हमें मिल जाए और हम इतनी दूरी बना लें कि शिष्टाचारवश भी उसके साथ बातें न कर पाएँ, तो अगले दिन यदि वो अचानक से रास्ते में चलते चलते मिल जाए, हम उसको नमस्कार प्रणाम करें, वो केवल अपनी गर्दन हिला के उसका प्रत्युत्तर करे, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति हमें बद्दुआ भी दे सकता है, जिससे हमें कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार।